गठरी उठाते उठाते। पवित्र होता बावर्ची खाना, एक ऐसियां खाना कभी बहुत ही पवित्रता से बनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हम लोगों ने सिवई खाई हैं, ये सिर्फ सिवई नहीं है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक जन्नत का तबर्रुक है, यानी कि स्वर्ग का प्रसाद है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा कोर्स कंप्लीट करके, पर अगर ये कॉलेज होता तो शायद मैं बार बार एडमिशन लेती। फिरदौस का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका जो अनुवाद होता है वो स्वर्ग होता है। फिरदौस के मतलब होता है स्वर्ग। तो आप एक स्वर्ग रूपी संस्थान में पढ़ रहे हैं। कोशिश तो बेटा कर रहे हैं हम कि हम पवित्रता, पाकीज़गी से, ईमानदारी से और बिना छल कपट करे बगैर हम आपको अच्छी शिक्षा दे पाए। अब कोई इंसान आया ही षड्यंत्र से मालिया पढ़ने के लिए, उसका मेरे पास कोई उपचार नहीं है। मुस्काती मैया सुना मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुना मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से। फिरदौस कंप्यूटर एक बहाने ढूंढता है पास बिठाने के। हम अक्सर देखते हैं कि हम मुसलमान हैं तो ये नहीं सिर्फ हम ईद और बकरीद ही इसको मनाएं। हमारे लिए हम टीचर से मेरा मजहब पहले है, ईमान है, यकीन है, अकीदा है कि हम हर एक मजहब को लेकर साथ में चलें। हम होली भी खेलते हैं, हम फुलझड़ी भी छोड़ते हैं, हम ईद की सेवई भी खाते हैं, हम गुजिया भी खाते हैं। हमने एक पंडित जी से क्वेश्चन किया था मैंने कि यार तुम मुझे होली में तो आमंत्रित करते हो और कहते हो आओ गुजिया खा लो, पर हमें कभी दिवाली में आमंत्रित नहीं करते हो। उस दिन क्यों नहीं खिलाते हो गुजिया, या उस दिन क्यों नहीं? कहा उस दिन मिठाई बनती है। तो हमने कहा मुझे मिठाई के बहाने से मुझे बुला लो, कम से कम आमंत्रित तो कर लो। लेकिन हाँ, होली में आमंत्रित गुजिया के लिए किया जाता है। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि दिवाली में आमंत्रित नहीं किया जाता है? तो कहा उस दिन पूजा होती है। हमने कहा हम बैठ के पूजा में शरीक हो जाएंगे, दुआएं मांग लेंगे भगवान से। तो कहा नहीं, ऐसा भी नहीं पॉसिबिलिटी सर है, उस दिन मिठाई ही जलती है। तो हमने कहा हमें कुल मिलाकर के मिठाई खानी है, चाहे वहां खिलाओ चाहे यहाँ खिलाओ। तो हम तो बहाने ढूंढते हैं। अभी हम अपने छोटे से प्रोग्राम कर रहे हैं, ईद मिलन समारोह या साथ बैठने वाला समारोह हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर मेरे पास जो हमारे फिरदौस कंप्यूटर के इस 2 बैचों की चुनिंदा बच्चे हैं, उनको हमने अपने पास आमंत्रित किया है। और इसके अंदर वो अपने 2 लफ्ज अपने रखेंगे इस मंच के माध्यम से कि हम लोग जैसे बकरा ईद बनाते हैं, ये मौका बकरा ईद का था। तो इस बकरा ईद में अक्सर हमने देखा है कि बच्चे या आदमी या औरत बड़े धूमधाम से बकरा ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हम कुछ और बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब बकरा ईद क्यों मनाते हैं, लेकिन हम इसमें स्पेशली ये कहने वाले हैं कि बकरा ईद में जो बकरा लाते हैं और माँ बाप के वो नाफरमान होते हैं और वो लोग पैसे के बलबूते के ऊपर बकरा ईद करवा लेते हैं, क्या उनके लिए जायज़ है या नाजायज़ है? एक एजुकेशन लाइन से या अपनी शरीयत के एतबार से कितना बेहतर रहेगा? तो इसके लिए हमको जो है शिमाली 2 अल्फाज इसके लिए बताएंगे हमको। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह कर रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बू जान आप इतनी देरी क्यों करते हैं, जल्दी करिए क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहने लगे अपनी बेगम से, अपनी अहलिया से कहने लगे, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हज़रत इस्माइल को तैयार कर दो, मैं दावत में लेकर जा रहा हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर गुस्ल करके रवाना हुए और रास्ते में सफ़र तय हुआ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पहाड़ के ऊपर लिटाया, या मैं यूँ कह दूँ कि जो है अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों से कोई सवाल करे तो डायरेक्टली बच्चा
बहुत से क्वेश्चन करेगा कि ये ज़िबाह क्यों करते हो, या कौन सा कोई भी सवाल हो, तो बच्चा बहुत से सवाल करता है। मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाओ कि एक बार भी उन्होंने उफ नहीं किया, और नहीं बल्कि पूछा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी नहीं पूछा, ना ही अपने वालिद से पूछा कि आप ये ऐसा क्यों करते हो। हमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सबक लेना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हम लोग जो कुर्बानी करवाते हैं और अपने माँ बाप की को मोहब्बत नहीं करते हैं, मान लीजिए, तो ये जो त्यौहार था कि जिस बच्चे की कुर्बानी देने के लिए बात की गई थी, उसने अपने माँ बाप से कोई क्वेश्चन भी नहीं करा कि आप क्यों अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान कर रहे हो। और अगर जो आज के दौर में जो बच्चे माँ बाप का ख्याल रखते नहीं हैं, और वो लोग जो कुर्बानी बड़े धूमधाम से करवाते हैं, बाहर से लेते हैं हिस्सा और बाहरी हिस्सा दूसरों को तकसीम कर देते हैं, उनके लिए विशेषकर है कि जो अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता है वो उस कुर्बानी को इम्पोर्टेंस ना दे, या अगर वो कुर्बानी देता तो एक हत्या के बराबरी उसके लिए उसकी नज़र में रहेगी। क्योंकि पहले अपने माँ बाप की हो, बहुत बड़ा रिश्ता माँ बाप का होता है। दुनिया में हर एक रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते के अलावा सब छोटा है। बीवी भी दूसरी हो जाती है, बच्चे भी और हो जाते हैं, दोस्त भी और बन जाते हैं, हर चीज और हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप और नहीं हो पाते हैं, दूसरे नहीं हो पाते हैं। अगर पापा ने दूसरी शादी कर ली है तो हमको वो वाली माँ नहीं मिली जिसने हमको पैदा किया है। तो सभी रिश्ते हम लोग कंपोज कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, पर एक रिश्ता जो होता है माँ बाप का, वो एक सेल्फ डिफॉल्ट हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट हुआ मिलता है, जिसकी रक्षा करना होता है, जिसको सेफ रखना होता है, जिसको हम लोग रेस्पेक्टिव उसको रखना होता है। तो जो इंसान माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता है, इसके लिए बकरा ईद एक सिंपली गोश्त खाने वाला त्योहार ही ओनली है। दुआ कर रही हो खताओं को मौला मेरी दरगुजर कर, खताओं को मौला मेरी दरगुजर कर, मेरी सिमत भी एक निगाह करम कर, मेरी सिमत भी एक निगाह करम कर। मुझे डर है या रब कहीं मर न जाऊं, मुझे डर है या रब कहीं मर न जाऊं, गुनाहों की गठरी उठाते उठाते हैं, गुनाहों की गठरी उठाते उठाते हैं, यही बस खुदा से दुआ कर रही हूँ कि आँखों में आंसू बहा कर, यही बस खुदा से दुआ कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वास्तव में आपकी आवाज़ खूबसूरत है, आपने जिस तरीके से पढ़ा अल्फाज को बहुत अच्छा खींचते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ को अच्छी अपनी आपकी, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अर्शी है, मैं नैत पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग देखिएगा। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाले, अल्लाहु अकबर रब्बुल उलाले। हर शय पे लिखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रहेगा सहारा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाओ, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाओ, उनसे है सीखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बहुत शानदार आवाज, बहुत बढ़िया आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीस फातिमा है। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। तो आज जो हम लोगों ने एक साथ मिलकर सेवई खाई हैं, ये ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के मौके पर खाई हैं। जो हम लोगों ने ये सेवई खाई हैं, ये सिर्फ सेवई नहीं है, आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक जन्नत का तबर्रुक है, यानी कि स्वर्ग का प्रसाद है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। जब ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ होगा 20 साल पहले, ये 20 साल पहले से चल रहा है, तो फिर यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं होगा स्टार्टिंग में, पर यहाँ पे जैसा नाम दिया गया है फिरदौस कंप्यूटर, ये उसी तरह से है, बिल्कुल जन्नत, किसी जन्नत से कम नहीं है। और मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा कोर्स कंप्लीट करके, पर अगर ये कॉलेज होता तो शायद मैं बार बार एडमिशन लेती। वैसे तो मैंने कोई तैयारी नहीं। मेरी बहुत खूबसूरत, क्योंकि हम उन लोगों को समझा दें कि फिरदौस का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इसका जो अनुवाद होता है वो स्वर्ग होता है। फिरदौस के मतलब होता है स्वर्ग। तो आप एक स्वर्ग रूपी संस्थान में पढ़ रहे हैं। कोशिश तो बेटा कर रहे हैं हम कि हम पवित्रता, पाकीज़गी से, ईमानदारी से और बिना छल कपट करे बगैर हम आपको अच्छी शिक्षा दे पाए। अब कोई इंसान आया ही षड्यंत्र से मान लिया पढ़ने के लिए, उसका मेरे पास कोई उपचार नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने जो इज्जत दिया, आप जो समझते हैं, जो आपके व्यूज नजरिया है, वो मुझे बहुत ही अप्रिशिएट, अच्छा लगा आपके लफ्ज़ों को। श्यामिशा, बहुत ही आवाज की मलिका, बहुत सुंदर आवाज आपकी है श्यामिशा। 2 शब्द आप भी उसमें कही है। कुछ भी आप, जरूरी नहीं है कि ईद में केवल मुस्लिम समुदाय की ही बात की जाए, हम तो सर्वधर्म समान की बातें करते हैं। मैं एक कान्हा जी का भजन सुनाना चाहूंगी। यशोमती से बोल
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी काली रात में आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने काला जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत खूबसूरत। मैंने वास्तव में तो ये भजन नहीं सुना था मैंने, अगर देखा जाए, लेकिन हमने आपके मुंह से सुना, सुनने में बहुत अच्छा लगा।